हालांकि मीडिया का जो है, मैं सोशल मीडिया का तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, पर मीडिया का मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। और जिस प्रकार वो सिर्फ नेगेटिव दिखा रहा है, इतने मर रहे हैं, बेड नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हज़ारों बेड है। मैंने अभी अनाउंस किया था हम लोग 50 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, मुझे 25 बेड खरीद भी लिए हमने। आपके देश, आपको एक अच्छे नागरिक हैं, एक अच्छे नागरिक हैं, उसमें एक फ़र्ज़ है कि अगर देश में किसी भी तरह की आपदा विपदा आती है तो आपको देश के साथ खड़ा होना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल और हमारे साथ हैं राजनीति की पाठशाला के फाउंडर डॉक्टर अजय पांडे जी। डॉक्टर अजय पांडे जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी चुनौतीपूर्ण रही है आपका? देखिए, पिछले साल भी आपने देखा कि किस तरह लगभग 1000 लोग 58 दिन तक खाना खिलाया, उनके घर तक पहुँचाया, कम से कम 5 लोगों को घर तक पहुँचाया। लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि कोविड से बचे रहे। और उसके बाद जो है इस साल भी उसी तरह से कर रहे हैं। भगवान ने इतनी शक्ति दी है। अभी कोरोना करते करते 3 दिन पहले मैं भी इफेक्टेड हो गया, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इस कोरोना काल में मैंने बहुत सी कुछ सीखा, जैसे कि ये कोरोना काल नहीं है, ये कोरोनाहीन काल है। लोगों में करुणा खत्म हो गई। आदमी मर जा रहा था, उसे उठाना भी नहीं चाह रहा है। आदमी बाप को नहीं उठाना चाह रहा, भाई को नहीं उठाना चाह रहा, गोद में नहीं लेना चाहता। आप सोचिए, 4 दिन पहले जब मैं इफेक्टेड हुआ तो 84 साल के एक सीनियर ऑफिसर थे। मैं उनके घर गया उनको एडमिट करने के लिए रात को 1:30 बजे। घर में किसी ने नहीं उठाया। मैंने अपने 2 मित्रों को बुलाया, वो मित्र गए, तब जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने डाटा कि इतने 84 साल के आदमी को लेके आए, वो कोरोना से उसकी डेथ हो गई। उस समय इन्फेक्टेड हो गया। उसके साथ क्या हुआ, मैंने जो दोस्तों को बुलाया था वो भी इन्फेक्टेड हो गए। अब उनके माँ बाप कह रहे हैं कि भैया अजय पांडे का फ़ोन ब्लॉक कर दो, वो खुद तो शहीद होएगा, आपको भी कराएगा। तो इस तरह की चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं हम। अभी तक किन किन स्टेटों में आपने राजनीति की पाठशाला के तरफ से लोगों को जागरूक किया अभी तक? देखिए, अब तक लगभग 25 राज्यों में हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद कोरोना आ गया। उसके अलावा जो बाकी के राज्य, अंडमान निकोबार, असम, जो हमारा अपना नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वो भी कवर कर रहे हैं। वो भी लोग टच में हैं, लेकिन हम लोग एक्टिविटी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन कोरोना काल में हम पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक सब जगह काम कर रहे हैं। 25 राज्यों में हमारी टीम काम करी। लगभग 25 से 30 लाख लोगों को हम लोग सुविधा दे चुके हैं। 3-4 हज़ार आदमी को हमने जो कि स्कीम रखी है, जो परिवार बिलो पॉवर्टी लेना है उनको 2000 रुपये देंगे। जो इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं उनको 1000 देंगे। उसके अलावा लगभग 25-30 हज़ार आदमी को हम लोगों ने बस के माध्यम से उनके घर पहुँचाने का काम किया है। दिल्ली सरकार से कितना मदद मिल रहा है आपको? देखिए, मैं आपके जनमत पुकार का एक तो धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप इतनी अच्छी पत्रकारिता और बड़ी निर्भीक और ईमानदारी के साथ आपकी पत्रकारिता है। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी को नमन करता हूँ, वंदन और करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि वो वाकई में भारत रत्न है। जिस प्रकार उनकी टीम और उनके विधायक, उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी, उनके ऑफिस में कभी कॉल करो आपको रिजल्ट जरूर आएगा। जिस तरह के विधायक को कॉल करो, आपका कॉल बेशक कॉल वेटिंग रहेगा, उनका जब भी आएगा आपका कॉल आएगा। और आप देखिए, जब विश्व जहाँ पे सरेंडर होगा, विश्व ने घुटने टेक दिए, वहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, पूरी कैबिनेट भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट ने कितने कोऑर्डिनेशन के साथ इसका सामना किया। अब तक हम लोग 3-4 बार लड़ चुके हैं कोरोना से और हम जीते। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा केजरीवाल जी का, जिन्होंने बहुत निर्भीक ईमानदारी के साथ, और जिस तरह से अफवाह अखबारों में देखता हूँ कि मरे हैं 25, न्यूज़ इतनी बड़ी है, बचे हैं 1.5 लाख, उसकी न्यूज़ इतनी छोटी है। बड़े बड़े क्या है ये, कौन लोग हैं जो सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। केजरीवाल को नमन करता हूं मैं, और मुझे सौभाग्य होगा कि यार वो समय दे मुझे मिलने के लिए, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे हमारी राजनीति की पाठशाला के माध्यम से उनको मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगा और उनको सम्मान भी देना चाहेंगे। लॉकडाउन दूसरा हुआ है फिर से, और सबसे बड़ी मार जो है गरीब दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है। इस बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी राजनीति की पाठशाला के फाउंडर मेंबर डॉक्टर अशोक चौधरी, जो INTUC के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जन कल्याण नेपाल भारत के साथ अच्छे संबंधों हैं, उनके काम करते हैं। वो मजदूरों पर ही काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरों की मदद करना। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि हम लोग हर दिहाड़ी मजदूर को बस में बिठा के आनंद विहार से और बस अड्डे से भेज रहे हैं। मेरे मित्र हैं जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है, हम लोग तेल का, पेट्रोल का पैसे ही उनको दे रहे हैं। उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा उसकी ट्रांसपोर्ट को। उन्होंने ट्रांसपोर्ट का नाम लेने से मना किया, क्योंकि इसमें भी आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक कंट्रोवर्सी है। हम लोग लगभग 30-35 हज़ार आदमी को बचा चुके हैं, अभी तक हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने उसको पैसे दे के रखे हैं, जो अपने हमारे आदमी हैं, और रास्ते में जो बच्चा दूध उसको ज़रूरत है उसको दूध पिलाना, बिस्कुट खिलाना। मतलब उसको ऐसा ना लगे कि हमारे किसी चीज़ की कमी है या हमारे पास कोई चीज़ नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज़ को लेकर बहुत कंसर्न है। मुझे लगता है कि वो सो भी नहीं पाते होंगे जिस तरह से पूरा कैबिनेट जो आप देखते हैं। आप राजनाथ सिंह जी को भी कांटेक्ट करना चाहें, नितिन जी का, या हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो कि आधुनिक भारत के चाणक्य हैं, उन लोगों ने बहुत किया। और मैं तो इस बात में एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि इसमें इस बार विपक्ष देखिए, विपक्ष और पक्ष मिल के काम कर रहा है, इतना बढ़िया सामंजस्य है, कोई किसी के बार विरोध नहीं है। हालांकि मीडिया का जो है, मैं सोशल मीडिया का तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, पर मीडिया का मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। और जिस प्रकार वो सिर्फ नेगेटिव दिखा रहा है, इतने मर रहे हैं, बेड नहीं है, आप बिलीव नहीं करेंगे, हज़ारों बेड है। मैंने अभी अनाउंस किया था हम लोग 50 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, मुझे 25 बेड खरीद भी लिए हमने, हमें डोनेट किया किसी मिस्टर जिंदल ने। हमने एसडीएम से अप्रोच किया, अरे आज जरूरत ही नहीं है भाई, 10,000 बेड का व्यवस्था है हमारे पास, आदमी बताओ कितना भेजने। अब मैं कम से कम 35-40 हज़ार आदमी को एडमिट करा चुका हूँ। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की देखिए कितना बार लोगों ने ऑक्सीजन की, वो तो कालाबाजारी हो ही रही है। साथ में हमारे जैसे लोग पढ़े लिखे लोग ऑक्सीजन खरीद करके घर में रख रहे हैं जहाँ जरूरत ही नहीं है। अब आप सोचिए कि 35-40 साल का मुझे क्या ऑक्सीजन की जरूरत है, मेरे मदर फादर को हो सकती है। और हम लोग गाँव की पृष्ठभूमि से हैं, हमारे घरों में प्लांट लगे हुए हैं, हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, तो हमारे को क्या हो सकती है। ये जो मुनाफाखोरी है और जिस तरह से लोग स्टॉक करके रख रहे हैं, उस वजह से सबकी दिक्कत आ रही है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल ने दुकान खोल रखी है, लाख 10 लाख का बिल बनाते हैं, कोई बीमारी नहीं। लेकिन आप अभी किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में सरकारी जाइए, आपको पूरी सुविधा मिलेगी। और मैं सबसे बड़ी चीज़ देखी, जो लोग कहने लगे कि अब जो आजकल के जो डॉक्टर हैं, पूर्व में कहा जाता कि ऊपर भगवान है, नीचे डॉक्टर ही भगवान है। मैं देखता हूँ डॉक्टर रोते हैं, सारे दिन उनके पास है आसपास, आपको मना करते हैं, आप मत लाइए, इन्फेक्शन हो जाएगा, आदमी दूसरी बीमारियों में चला जाता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर्स का करूँगा, सफाई कर्मचारियों करूँगा, पुलिस कर्मियों को मैं देखता हूँ रात को बैठे रहते हैं, मैं उनको जो पानी वानी पिलाने जाता हूँ रात को, हम लोग पानी वानी पिलाते हैं उनको, नाश्ता पानी। आप देखते हैं सब दुकानें बंद हो जाती है किस तरह से। मैं तमाम एक रूट पे जब जाता हूँ, यहाँ से नोएडा, फिर टिकरी बॉर्डर, इधर से बॉर्डर बॉर्डर, तो रास्ते में कितनी संवेदना है, परिवार बार बार पूछता है करोना, वो किस तरह से डर के, उनके अंदर एक डर है लेकिन लगे हुए हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। और मैं आपको अभी रंजीत जी एक बात बोला चाहूँगा, हम लोग आर्टिकल 51 पे काम कर रहे हैं, जो भारत के संविधान का क्या है वो है अनुच्छेद है, उसमें हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, अधिकार की बात सब करें। उसमें एक ड्यूटी ये भी है कि अगर आपके देश, आपको एक अच्छे नागरिक हैं, एक अच्छे नागरिक हैं, उसमें एक फ़र्ज है कि अगर देश में किसी भी तरह की आपदा विपदा आती है तो आपको देश के साथ खड़ा होना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन भी कर रहे हैं। आज के युवा वर्ग जो भटक गए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए रंजीत जी, ये बड़ा कॉमन सा वो है सवाल है कि युवा भटक गए। युवा कभी नहीं भटकता है, युवा ही देश में क्रांति लाता है, युवाओं ने देश को आज़ाद किया। ये बड़े बूढ़े लोग ने किया तो सिर्फ क्रेडिट लिया है। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, मंगल पांडे, हमारे जगहों में उन्हीं का खून है, उनकी विचारधारा है। वो मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर जी की एक बात मुझे याद आई कि उनके पास सब लूट के था, पैसा लेता था। तो ये किसी ने उनको बोला कि आपके माँ बाप गरीबी में मर रहे हैं और आपके पास लूट का पैसा है, तो आपको कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे वो मेरे माँ बाप सबके भी हैं, अगर आप 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते तो मेरे बंदूक की 2 गोली उनके सीने पर उतर के उनकी सेवा कर सकते। इस तरह का जज्बा था चंद्रशेखर में। युवा का भी हाँ, हमारा कहीं ना कहीं फ़र्ज़ है, जो कि राजनीति की पाठशाला के माध्यम में हम करते हैं, कि हम लोगों को युवाओं को रास्ता बताना है, संविधान के बारे में बताना है, हमारे जो राजनीतिक जो इतिहास है उसके बारे में बताना। और जो मूवमेंट रही हमारी देश को आज़ादी कराने की, वो मूवमेंट मंगल पांडे से लेकर 1857 तात्या टोपे, दुर्गा भाभी और जितना भी रहा, लक्ष्मीबाई, इस तरह का बहुत नाम लेने लगूँ तो सारा समय इसी में चला जाएगा। युवा बहुत सक्रिय हैं और मैं युवाओं से बस ये ज़रूर कहूँगा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ना जाएँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो फेक न्यूज़ है उस पर ना जाएँ, उसको स्प्रेड भी ना करें आगे, और ऐसा काम कोई ना करें जिससे आपका परिवार, आपका समाज, आपका रिश्तेदारी, आपका देश जो है कहीं ना शर्मिंदगी महसूस करे। तो आप ये देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज, और हमारे साथ बात कर रहे थे राजनीति की पाठशाला के फाउंडर डॉक्टर अजय पांडे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।